राजस्थान में लंपी वायरस से हालात बेकाबू हो रहे हैं। वायरस ने लाखों गायों को मौत के मुंह में धकेल दिया है, तो कई वायरस के चलते जिंदगी और मौत के बीच जूझती नजर आ रही हैं। ऐसे में कई जगहों पर गायों को इस बुरी स्थिति से निकालने के लिए गौ भक्त सामने आए हैं। इसी कड़ी में उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव में भी लंपी वायरस से ग्रसित गायों की सेवा के लिए बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। राठौड़ ने अपनी युवा टीम के साथ गौ माताओं के रहने के लिए एक बाड़े में आइसोलेशन सेंटर तक बना डाला है। यही नहीं, इस सेंटर में एक साथ 20 गायों के रहने की व्यवस्था की गई है। गायों को बचाने के लिए मैदान में उतरी ये संवेदनशील युवाओं की टीम दिन रात मेहनत कर संक्रमित गायों को सेंटर तक लाती है। इसके बाद उन्हें आइसोलेशन में रखकर इलाज करती है। जिन गायों की हालत ज़्यादा खराब होती है, उन्हें ये टीम बड़गांव के पशु चिकित्सालय में बने आइसोलेशन वार्ड में पहुंचा देती है। इसे लेकर उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने कहा कि सनातन संस्कृति में गौ माता का स्थान काफ़ी पूजनीय और पवित्र है। गाय को माँ के दर्जे से नवाजा गया है। ऐसे में इस कठिन और पीड़ादायक समय में गायों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। वायरस संक्रमण की वजह से गौ माता जो है उसमें जकड़ी हुई है। लगातार गौ माता जो है उससे परेशान है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो युवा साथी हैं बेदला के, हम सभी ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास जो है वो यहाँ पर बेदला में किया है। हम लोगों ने एक बाड़े के अंदर आइसोलेशन सेंटर, एक वाटरप्रूफ शेड के अंदर इसको अस्थायी रूप से स्थापित किया है और यहाँ पर करीब 20 से 22 गौ माताओं को या जो लंपी से पीड़ित पशुधन है उसको रखने की व्यवस्था हमारी ओर से यहाँ पर की गई है, ताकि इस चेन को जो है वो आसानी से तोड़ा जा सके। इस चेन को तोड़ने के लिए इनको एक जगह पर रखना बहुत आवश्यक है। हमारे द्वारा इनको हर तरह की फैसिलिटी जन सहयोग भामाशाहों के माध्यम से यहाँ पर दी जा रही है। खाने के लिए हरा चारा हो या फिर पशु आहार हो, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो हमारे द्वारा की गई है। साथ ही जो एलएसए हैं पशुधन सहायक भावेश शर्मा, वो लगातार इनका इलाज जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही समय समय पर पशुपालन विभाग की जो टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे जो भी फीडबैक या जो भी निर्देश उनके द्वारा जो मिलते हैं, इनसे इनका इलाज जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा उपचार के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? जोशी जो हैं, जो हमारे यहाँ पे स्वयं सहायक है और उनके द्वारा एक ऑटो जो है निःशुल्क रूप से यहाँ पर लगाया हुआ है। हमारी खुद की जो टीम है वो खुद इन पशुधन को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अग्रेसिव बैल है उनको भी कंट्रोल नॉर्मल करने के बाद ऑटो में भरकर और यहाँ लाया जाता है और यहाँ पर उनकी तरह पुख्ता तरीके से उनका इलाज किया जाता है। सबके पीछे ध्येय यही है कि हमारे सनातन संस्कृति में जो गौ माता है उसका उच्च स्थान है, पवित्र स्थान है और एक माँ के रूप में हम लोग उसे पूजते हैं। तो ये समय जो है वो उस माँ के दूध के कर्ज को उतारने का है और इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। किस तरह से उपचार किया जा रहा है? देखिए, उपचार लगातार जो भी जो मेडिसिन्स हैं, जो भी इंजेक्शन इनको लगते हैं, जैसे भी हैं, जो इनको लंपी से डिजीज से जो घाव इनके हुए हैं उनको भरने का सभी तरह की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो इनको यहाँ पर प्रदान की जा रही है। खाने पीने की उचित व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। तो वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर भूपेंद्र भारद्वाज ने उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के इस काम की तारीफ करते हुए लंपी वायरस को लेकर रखी जाने वाली सावधानी के बारे में बताया। अभी हम बलीचा में बेदला में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है। यहाँ पे प्रताप सिंह जी के इनिशिएटिव पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये बीमारी मुख्यतया बीमार पशु के संपर्क में आने से फैलती है, मक्खी मच्छर चीचड़ों द्वारा फैलती है। अगर इस तरह के आइसोलेशन सेंटर हर गांव में बन जाएं तो हम इस बीमारी पे तुरंत नियंत्रण पा सकते हैं, बहुत जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने कुछ तो पशुपालकों के पशु हैं और स्ट्रे एनिमल्स भी हैं, और इसके लिए अभी इन्होंने बताया कि ये अगर रात को भी इनको कोई सूचना मिलती है तो इनकी पूरी टीम है जो वहाँ तुरंत पहुँचती है और उस एनिमल को लाती है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ऐसे बेल हैं जो गांव में जिनके हाथ लगाना ही मुश्किल है, बहुत एग्रेसिव एनिमल है, उनको भी इनकी टीम यहाँ लेके आई है और वो अब यहाँ आने के बाद इतने अच्छे से ये लोग उसके खाने पीने दवा सबका इंतज़ाम कर रहे हैं कि वो बहुत डोसाइल हो गया, वो इनके साथ इस तरह से घुल मिल गया जैसे इनका पालतू एनिमल हो। तो ये बहुत बहुत साधुवाद है इनको, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं सारे गांव वालों को ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की शुरुआत करें, क्योंकि अगर हमको इस बीमारी पे नियंत्रण करना है तो पहला तो पशु के शरीर में जो वायरस है उसको ख़त्म करना होगा। उसके लिए हम अर्ली डिटेक्शन यानी जल्दी से जल्दी बीमार पशु को चिन्हित करें और उसका उपचार करवाएं। दूसरा, उसको आइसोलेट करें ताकि वो दूसरों में और उसके आवाजाही पे रोक लगाएं ताकि दूसरे पशु उसके संपर्क में नहीं आए। फिर ये वायरस जो मक्खी मच्छर चीचड़े जो पशु के शरीर पे पाए जाते हैं उनमें
हो सकता है तो उन पे नियंत्रण के लिए स्प्रे करवाएं। और फिर ये वायरस सरफेसेस पे हो सकता है तो उसके लिए डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन जो हमने कोविड में किया था, सोडियम हाइपोक्लोराइट और इनका स्प्रे। इसके अलावा अगर पशु मर जाता है तब भी वो उतना ही घातक है, तो ऐसे पशु को घसीट के नहीं ले जाएं, क्योंकि इसमें बीमारी का जो नाम है लंपी स्किन डिजीज़, इसका मतलब इसमें जो त्वचा है शरीर की उस पर गांठें बन जाती है। तो जब हम उसको घसीट के ले जाएंगे तो वो गांठें रप्चर होगी और उससे बहुत सारा वायरस रिलीज़ होगा और वो बीमारी का कारण बनेगा। तो ऐसे पशु को घसीट के नहीं ले जाएं और उसको ज़मीन में गाड़ना है चूने के साथ, जो बिना बुझा चूना है उसके साथ। ये डिस्पोजल ऑफ कार्कस साइंटिफिक तरीके से करें तो हम इस बीमारी पे नियंत्रण पा सकते हैं। लंपी वायरस से गायों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उदयपुर के इन युवाओं की ये मुहिम काफी सार्थक है। लंपी वायरस से गायों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उदयपुर के इन युवाओं की ये मुहिम काफी सार्थक है। राजस्थान तक के लिए उदयपुर से धीरज रावल की रिपोर्ट।